हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और तैयारी कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा के, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का ऑल सब्जेक्ट से है, अर्थात हिंदी से, गणित से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज 1 जो है यहाँ पे अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे से जाकर के देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सक्षमता परीक्षा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को आज का क्लास बताते हैं कि कौन कौन से 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार है। उससे पहले अगर आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग जुड़ सकते हैं। और यहाँ से अगर आप लोग को अन्य विषय का भी PDF लेना है तो आप लोग यहीं से आप लोग मैसेज कर करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा 399 रुपये। बाकी डिटेल्स आप लोग जब व्हाट्सएप करिएगा तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल्स दिया गया है। आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो शालीमार शब्द का क्या अर्थ होता है? तो शालीमार शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सुंदर। अगला सवाल है कि टेबल पर पुस्तकें रखी हैं, इस वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? तो जब भी पर आ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। अगला सवाल है कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो यह है वरदराज की। अगला सवाल है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि यहाँ पर सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, में भ्रिकुटी तानने का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोधित होना। अगला है सवाल कि प्राचीन शब्द का विलोम क्या होता है? तो प्राचीन शब्द का जो विलोम होता है वो होता है अर्वाचीन। अगला सवाल है कि भूल गया है क्यों इंसान कविता के रचयिता कौन है? तो भूल गया है क्यों इंसान कविता के जो रचयिता है वो है हरिवंश राय बच्चन। अगला सवाल है कि भेड़िया आया शीर्षक कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसमें हमको शिक्षा मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है ग्राम चैत्य शीर्षक में किस वृक्ष की वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीपल। अगला सवाल है कि अनुगृहित का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृपा का आभार मानने वाला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यर्थ का काम करना का जो अर्थ होता है वो होता है कागजी घोड़े दौड़ाना। अगला सवाल है आता है कि निम्नलिखित में उच्चारण स्थान की दृष्टि से गलत जोड़े की पहचान करिए। तो ए, ओ और त ये मूर्धन्य से नहीं होता है, तो ये आप लोग का ये गलत हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो नचिकेता ने प्रथम वर में क्या मांगा था? तो नचिकेता ने जो प्रथम वर में मांगा था वो था पिता का क्रोध शांत हो जाए। अगला सवाल है कि याचना नहीं अवरण होगा जीवन में जय या की मरण होगा, पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इसका हो जाएगा कृष्ण की चेतावनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है आहा आम बहुत मीठा है में विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? तो ये आहा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार जो धर्म का अभिप्राय है वो है आत्मज्ञान। अगला सवाल आता है कि आज शीला तथा उसकी सहेली आने वाली है, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा उसकी। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पर है कि सिरचन किस पाठ का पात्र है? तो ये 8वीं क्लास हिंदी का है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठेस। अगला सवाल है अंगुलीमाल ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? तो उसने की थी कि 1000 लोगों की हत्या करने की। अगला सवाल आता है कि जीवन का झरना कविता के कवि कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका RC प्रसाद सिंह। अगला यहाँ पर है कि निम्न में से गलत संधि विच्छेद को चिन्हित करें। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक। तो प्रति जोड़ एक होता है, लेकिन यहाँ पे इक दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें देखिएगा तो गाय से जो है पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए उसका गाय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि अनुराग में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग जो पहले लगता है तो इसमें अनु हो जाएगा। अगला सवाल है मासिक में कौन सा पढ़ते हैं? तो मासिक में है आपका इक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 25 नंबर आपका क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ दीजिए। अगला हम लोग 26वां नंबर देखेंगे तो x/7 बराबर 3। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो x/7 बराबर 3 है, तो ये समीकरण का रूल लगाइएगा। तो 7 × 3 यानी कि 21 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला सवाल आता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। अगला आता है कि 9,12,102 को अंक में कैसे लिखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए दिखाई देगा। आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 30वां नंबर सवाल आता है कि एक गाय के 4 पैर होते हैं तो 15 गाय को कुल कितने पैर होंगे, तो 15 चौका 60 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि 6 सैकड़ा 7 दहाई और 5 इकाई से अंक कितना बनेगा, तो 675। अगला हम लोग देखेंगे 67 में 6 का स्थानीय मान क्या है, तो ये हो जाएगा 60 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यास। अगला सवाल आता है कि अधिकतम मान वाले भिन्न को चुनिए, तो इसमें देखिए भिन्न को चुनने का तरीका क्या है कि अगर हर सबका समान है तो अंश देखिए, अंश जिसका सबसे बड़ा है वही उसका क्या हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंगूठा और तर्जनी के बीच किस तरह का कोण बनेगा, तो यहाँ पे अगर बात करिएगा, अगर अंगूठा और तर्जनी के बीच की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे इस तरह से कोण बनेगा यानी कि समकोण। क्या बनेगा भाई, तो समकोण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है 0.5, 0.308 और 0.38 में कौन सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.5 सबसे बड़ा है। अगला हम लोग देखेंगे तो 2/3 + 4/6 इसका भिन्न का जोड़ बनाना है, तो ये 4/3 आएगा। आप जोड़िएगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 8/6, लेकिन अब हम लोग इसको काटेंगे तो 4/3 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि 121 का वर्गमूल क्या होगा, तो 121 का जो वर्गमूल होता है वो होगा आपका 11। अगला सवाल आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है वो 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1। अगला सवाल आता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 1 से या स्वयं से कटे, इसके अलावा और किसी से नहीं। अगला सवाल आता है कि ढोलक, नारंगी, गेंद, बक्सा में किसकी आकृति समतल होगी, तो बक्सा की आकृति जो है वो समतल है। अगला सवाल है कि नीचे दर्शाए गए चिन्हों को आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ पे देख लीजिए 6372 < 7521, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12/100 को दशमलव के रूप में बदलिए तो 0.12 आएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है कि दिए गए त्रिभुज में b का मान कितना होगा, यहाँ पे कोण b का वैल्यू आपको बताना है। जब भी इस तरह का आकृति रहे तो यहाँ पर वाला जो कोण रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अगला सवाल आता है कि 120 औजार बनाने में 5 घंटा लगता है, तो 20 घंटे में कितनी औजार बनेगी, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 घंटा में निकालिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 120 बटा कितना आ जाएगा आपका 5, इसको काट लीजिएगा 24। अब 20 घंटा में तो 20 से गुना कर दीजिए तो 480 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बिहार से होकर के जो सबसे बड़ी नदी जाती है वो है गंगा। आगे हम लोग देखेंगे तो रक्षाबंधन का त्यौहार सावन में किस तिथि को मनाया जाता है, तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है, तो इसमें देखिएगा गाय है, शेर है, चीता है, तो गाय शाकाहारी है, शेर और चीता मांसाहारी है, परंतु मनुष्य की अगर बात करेगा तो वो साग और मांस दोनों खा सकता है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनुष्य। अगला सवाल आता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है जल मिट्टी से क्या अवशोषित करती है, तो जल एवं खनिज लवण। अगला है सवाल कि किस पदार्थ का उपयोग कीटाणुओं को मारने में किया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, तो 5 वर्षों के लिए। अगला है आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी, ठीक है, सबसे अधिक पाई जाती है। अगला सवाल आता है कि किसी देश में स्थानीय समय की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो देशांतर रेखा का, ये याद रखिएगा, भूगोल से लिया गया सवाल है, 6ठा क्लास भूगोल में ये दिया गया, ठीक है। अगला सवाल आता है कि बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है, तो बल्ब में जो लगा हुआ फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन धातु से बना हुआ रहता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसमें लवण घुला हुआ रहता है जिस कारण से। अगला सवाल आता है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, तो आमीटर यानी कि एमीटर इसको भी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो पोलियो किस सूक्ष्मजीव के कारण फैलता है, तो ये हो जाएगा आपका विषाणु। अगला सवाल आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में। आगे हम लोग देखेंगे तो आलू परिवर्तित रूप है किसका, तो तना का, ठीक है।
अगला हम लोग देखेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। अगला सवाल आता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो सासाराम में। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो जापान को। अगला सवाल है कि इनमें से कौन धातु नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन। अगला है सवाल की दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह होता है सूर्य के सबसे नज़दीक। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स। अगला हम लोग देखेंगे किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है ब्रेल लिपि के माध्यम से किस तरह के लोग पढ़ते हैं, तो जो दृष्टिहीन होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोधि वृक्ष के यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कक्षा में यदि कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक तरह से उत्तर नहीं दे पाता है, तो आप उसे आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भय के मूल कारण को जानेंगे। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर है कि अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके जो अध्यापक अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं वह पराया लाभान्वित होते हैं और अपने साथियों को आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे परिवेश से आप क्या होंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हानि लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण के प्रबंधन करना आवश्यक है, क्योंकि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अगला यहाँ पर आता है कि एक अध्यापक के रूप में विद्यालय शिक्षा समिति में आप क्या करेंगे, तो सक्रिय भाग लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि यदि आपकी लॉटरी खुल जाए तो कुछ भाग खर्च करेंगे कहाँ पे, तो इसका हो जाएगा आपको दिया गया है जो इसमें सबसे अच्छा हो जाएगा अच्छी पुस्तकों के क्रय पर। ठीक है। अगला सवाल आता है कक्षा में पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है तो उस समय प्रसंग से मेल नहीं खाता है, तो आप क्या करेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्र को आश्वस्त करेंगे कि पाठ समाप्ति के बाद उसकी शंका का समाधान किया जाएगा। अगला सवाल है कि एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं है, अध्यापक के रूप में आप, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर की समीक्षा कर छात्र के व्यक्तिगत समझ के लिए उसे शाबाशी देंगे। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का कि शिक्षण को रुचिकर और प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन उपयोगी और व्यवहारिक उदाहरण को प्रस्तुत करना। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो अगला यहाँ पर है कि कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र प्रश्न पूछते रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि आपका स्वयं के प्रति विचार क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुझे फल की परवाह किए बिना कार्य करते रहना चाहिए। अगला सवाल आता है कि एक शिक्षक के रूप में आपका महत्वपूर्ण विचार क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं, तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है कार्य के प्रकृति एवं योजना पर, कार्य में लगने वाले समय एवं खर्च पर, कार्य की सफलता एवं असफलता पर, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो आपसे कोई तर्क वितर्क करे तो आपका उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण संभाव्य है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तर्क वितर्क करने वाले से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तो अक्सर आप अपना काम निकालना चाहते हैं समय का सही सदुपयोग करके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बच्चों के विकास के लिए उपयोगी मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उनकी गड़बड़ी को शीघ्र दूर करना चाहिए। अगला है कि उद्दंड छात्रों को आप सही मार्ग पर लाएंगे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अच्छी शिक्षा देकर के उन्हें सही मार्ग पर लाया जा सकता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि यदि कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है लेकिन आप उसका उत्तर अच्छी तरह नहीं जानते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर मालूम करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। अगला सवाल आता है कि छात्रों में अनुशासन पैदा करने के लिए आप, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुशासन को जीवन से जोड़ करके शिक्षण कराएंगे। अगला सवाल आप लोग का है
छात्र प्रायः कक्षा में आपके द्वारा पढ़ाए गए विषय पर ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों क्रियाकलाप है, जैसे अपनी शिक्षण शैली में सुधार करेंगे, दूसरा विषय को और अधिक मनोरंजक बनाएंगे, तीसरा जो है उनकी रुचि की कमी के कारण जानेंगे। अगला सवाल है कि मैं भी चित्रकथा के पात्र हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चूजा और बत्तख का बच्चा। अगला यहाँ पर हाइकू क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापानी कागज़ के खिलौने के बनाने वाले चित्रकला। अगला हम लोग देखेंगे तो हम हिंदुस्तानी पुस्तक के विषय हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन का मेरे पास आंसर नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। 95 नंबर हम लोग देखेंगे समर हिल क्या है, तो समर हिल एक पहाड़ी है। अगला यहाँ पर है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। अगला यहाँ पर आता है कि बोधि संवाद के स्वाध्याय सामग्री के आधार पर निम्नलिखित गलत जोड़े की पहचान करें, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा में हेर फेर रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बनने के बावजूद बिहार के लिए अलग BCF 2008 बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक परिदृश्य काफ़ी भिन्न हैं। अगला यहाँ पर आता है कि साक्षरता में शिक्षित करने के साधनों से है, साक्षरता आपने अपने आप को शिक्षा नहीं दी, या किसका कथन है, तो श्री अरविंद का। ठीक है। अगला यहाँ पर आता है कि एक स्कूल के बयान के छोट का मौलवी साहब कैसे शिक्षक थे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंददायी विधि से पढ़ाने में कुशल शिक्षक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सक्षमता परीक्षा के इस 100 क्वेश्चन को देखे होंगे, और आप लोग को अगर इसके अलावा और भी PDF चाहिए या ये PDF चाहिए तो आप लोग नोट कर लीजिए, 9709472735 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए। आप लोग इसके बाद यहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं, और आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा आपका पूरी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, और इसके लिए आप लोग के लिए फ़ीस जो लिया जाएगा वो 399 रुपये आप लोग को पे करना पड़ेगा। और इस 399 के बदले आप लोग को क्लास 3 से लेकर के 8 तक हर एक क्लास का सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आप लोग को PDF प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग को GK GS से भी यहाँ पे प्रश्न रहेंगे, और भाषा पर भी जो है यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।